सो म्यूचुअल फंड में दो तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक डिविडेंड ऑप्शन है, दूसरा ग्रोथ ऑप्शन है। डिविडेंड को आप बोलते हैं IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। सेकेंड है SWP। IDCW ऑप्शन में अगर जो भी डिविडेंड आएगा दिस विल बी कंसिडर एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है। अगर आप 30% में तो 30% है, 0% में तो 0%। इन केस ऑफ SWP दिस विल बी कंसिडर एज ए कैपिटल गेन इनकम, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5% की टैक्स लाइबिलिटी आएगी ओवर एंड अबव 1.25 लाख। सो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में और आपकी इनकम 12 लाख से नीचे है देन IDCW विल बी एन बेटर ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे जो भी डिविडेंड आएंगे वो आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएंगे। बट इन केस अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है देन SWP विल बी एन बेटर ऑप्शन। सो IDCW एंड SWP में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है उससे पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सो पे आउट कंट्रोल, यहाँ पे फंड विल डिसाइड कि कब डिविडेंड आएगा और कितना अमाउंट डिविडेंड आएगा। यहाँ पे आप एज एन इन्वेस्टर विल डिसाइड कि मेरे को कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, मंथली रखनी है, क्वार्टरली, एंड व्हाट इज द अमाउंट यू विच वांट टू टेक विड्रॉ। यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, फंड विल डिसाइड। हियर यू कैन स्टॉप द SWP, यू कैन इंक्रीज द अमाउंट, यू कैन रिड्यूस द अमाउंट। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन NAV, यहाँ पे जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो यहाँ पे NAV रिड्यूस हो जाती है। इन केस ऑफ SWP NAV पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बट आपकी यूनिट्स रिड्यूस होती है।